हेलो नमस्कार दोस्तों, सुरेंद्र अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुक्ला सर और चलिए स्टार्ट करते हैं आज जो बनी हुई महत्वपूर्ण खबरें हैं। ठीक है, आप सभी लोग जुड़ जाइए और देखते हैं आज की पहली खबर क्या बनी हुई है। हाल ही में कौन सा फुटबॉलर दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है जेम्स रोड्रिगेज, ऑप्शन नंबर बी दिया है लियोनेल मेसी, ऑप्शन नंबर सी दिया है लुइस सुआरेज, ऑप्शन नंबर डी दिया है गैरेथ बेल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लियोन मेसी, जो कहाँ से खेलते हैं आप सभी को पता होना चाहिए, अर्जेंटीना से। अब ये किसके द्वारा बोला गया है कि सबसे ज़्यादा बने हैं? तो फोर्ब्स जो मैगजीन है उसने अभी जारी किया है कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा 2020 की रैंकिंग में जो पैसा है उसके अमीर के मामले में, तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन से रीच से अभी बने फुटबॉलर? लियोन मेसी। याद रखिएगा, इन्होंने क्रिस्टियानो जो रोनाल्डो हैं पुर्तगाल के खिलाड़ी, उनको और साथ में जो नेमार हैं उन दोनों खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए लियोन मेसी अभी क्या है, सबसे ज़्यादा फुटबॉलर में क्या है, रीच है, यानी अमीर आदमी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और आप सबको पता ही है कि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है अभी उन्होंने हाल ही में अपना कहना 100वां नंबर का गोल किया था। ठीक है, 2004 में उन्होंने अपना करियर का पहला गोल किया था। ये चीज़ आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आज की दूसरी खबर क्या है। तो दूसरी खबर पे चलते हैं और देखते हैं आज की दूसरी खबर क्या है। हाँ, सदाशिव रावजी पाटिल का हाल ही में क्या हुआ है, 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो किस खेल से जुड़े हैं आपको बताना है, खासकर महाराष्ट्र के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी दिया है फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी दिया है टेनिस, ऑप्शन नंबर डी दिया है कबड्डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट। यानी जो हमारे सदाशिव रावजी पाटिल हैं ये कहाँ किस खेल से संबंध रखते थे? तो ये क्रिकेटर थे। कहाँ के? तो महाराष्ट्र से आते थे। महाराष्ट्र का के जो कोल्हापुर जिला है वहीं से ये बिलोंग करते थे। और इन्होंने सिर्फ एक ही मैच में टेस्ट कप्तानी की है। तो आपसे पूछ सकता है कि इन्होंने किस देश के खिलाफ टेस्ट टीम में कप्तानी की थी? तो 1955 यानी 1955 में इन्होंने न्यूजीलैंड जो एक देश है उसके खिलाफ टेस्ट में क्या है, कप्तानी की थी। और ये महाराष्ट्र से रणजी खेलते थे और वहाँ हमेशा ये कैप्टन के रूप में रहे। ठीक है, इनका याद रखिएगा सदाशिव रावजी पाटिल। इनका अभी ये क्रिकेटर है, इनका निधन हुआ है। तो महाराष्ट्र का एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बना हुआ है कि लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में क्या है, मंजूरी दे दी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 20%, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 40% यानी 40%, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 30% यानी 30%, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 50% यानी 50%। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का कितना, 30%। कितना? 30%। तो याद रखिएगा, अब ये क्या किया गया है कि लोकसभा के द्वारा भी एक विधेयक यानी कोविड-19 के नाम से एक अध्यादेश जारी किया गया, जिसमें भी जितने भी क्या होते हैं जो संसद है हमारी, उसके जितने भी एमपी हैं यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन सभी का क्या है कि जो वेतन भत्ता मिलता है उसका 30% क्या किया जाएगा, कटौती किया जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये किस अधिनियम के तहत मतलब संशोधन करके? तो 1954 में ऐसा अधिनियम यानी आया हुआ था। तो ये याद रखिएगा, किस अधिनियम को संशोधन करते हुए? 1954। ठीक है, तो 30 मार्च से आपको पता है कि लॉकडाउन लगा था, तो पहले 3 मंथ के लिए लगा, अभी इसको क्या बढ़ा दिया गया। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बना हुआ। पेटीएम फर्स्ट गेम PFG ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आप सभी को पता है किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए एक एम्बेसडर चुना जाता है। ऑप्शन नंबर ये है कपिल देव, ऑप्शन नंबर बी है रवि शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद अजहरुद्दीन, ऑप्शन नंबर डी है सचिन तेंदुलकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर को भी हाल ही में क्या है, पेटीएम फर्स्ट गेम का क्या है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आप सबकी को ये चीज़ें पता होना चाहिए। और ये आप सभी जानते हैं कि पेटीएम के जो संस्थापक थे कौन थे? विजय शेखर शर्मा जी। उन्होंने 2010 में पेटीएम कंपनी की क्या की थी, स्थापना की थी। तो ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो जो हमारा वित्तीय प्रौद्योगिकी है मतलब ये खेल का PFG,
इसने ये कंपनी की एक सहयोगी, मतलब जो पेटीएम है इसकी एक सहायक कंपनी है पेटीएम ट्रस्ट गेम। इसने पूर्व खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को अपना क्या है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या बोलते हैं कि महत्व बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं और देखते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का कि विश्व ओजोन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 15 मार्च, ऑप्शन नंबर डी 12 अप्रैल। तो अभी पिछले कल ही 16 सितंबर था, तो कब मनाया गया था ये 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब इसका मनाने का उद्देश्य विश्व भर में जो है पृथ्वी में जो सूर्य की क्या होती है हानिकारक जो किरण आती है, कौन सी अल्ट्रा वायलेट किरण से बचाने से क्या है कि हमारे जीवन को संरक्षित करने के लिए उसके लिए ये क्या है ओजोन परत होती है। उस ओजोन परत को संरक्षित मतलब बचाव के लिए लोगों में ये अवेयरनेस फैलाना मतलब जागरूकता फैलाने के लिए लॉन्च किया गया था। विश्व ओजोन दिवस पहली बार 1995 में क्या है मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये मॉन्ट्रियल एक प्रोटोकॉल बना था। आप सभी को क्वेश्चन पूछता है कि विश्व ओजोन दिवस से कौन सा प्रोटोकॉल संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कनाडा में एक शहर है मॉन्ट्रियल, उसी शहर के नाम से क्या है विश्व ओजोन दिवस का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ये 10 महीने के लिए, ऑप्शन नंबर बी 6 महीने के लिए, ऑप्शन नंबर सी 7 महीने के लिए, ऑप्शन नंबर डी 2 महीने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए, 6 मंथ के लिए भी क्या है बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब क्यों बढ़ाया गया है ये आपको पता होना चाहिए कि रोज कर्मचारी जो हमारे पेशेंट हैं उनकी संख्या डेली बढ़ती जा रही है, इसलिए कोविड-19 के खिलाफ जो कर्मचारी स्वास्थ्य कर्मचारी लड़ रहे हैं तो उनको क्या है कि प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण पैकेज बीमा के तहत जो उन्हें क्या दिया जा रहा है बीमा दिया जा रहा है, कितने का, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 50 लाख बीमा। तो उसको क्या है कि उसको इसकी जो टर्म्स थी उसको क्या है मंथ बढ़ा दिया गया, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए एक्सचेंज कर दिया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ है। 7वां नंबर, किस बैंक के प्रबंध निर्देशक यानी आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये किस बैंक के निर्देशक हैं। ऑप्शन नंबर ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर सी देना बैंक, ऑप्शन नंबर डी पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक, ठीक है। अब ये जो यूरोमनी अवार्ड्स है ये आप सभी को पता होना चाहिए कि ये भारत के जो बैंक है ना, तो ये विश्व लेवल पे ले जाने के लिए इन्हें मतलब इनका काम बहुत अच्छा प्रबंधक के रूप में काम पसंद आया, इसलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड की शुरुआत पहली बार 1992 में हुआ था और ये बैंकों में दिए जाने वाला एक अलग पहली बार ऐसा कोई अवार्ड है कि जो बैंक के लिए दिया जाता था, ठीक है ना। यूरोमनी अवार्ड्स पर ही पहले बार शुरुआत किया था बैंकों के लिए, मतलब उनको प्रोत्साहन देने के अवार्ड्स दिया ही इसलिए जाता है उस चीज़ का क्या है प्रोत्साहन बढ़े, ठीक है। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्या बना हुआ है कि चीन ने हाल ही में जो पीत सागर में तैनात पोत में एक रॉकेट के जरिए कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा 9। अभी हाल ही में क्या है कि चाइना ने 9 सैटेलाइट को क्या किया है लॉन्च किया है। तो आपको पता होना है कि चीन में जो पोत सागर है वहाँ एक रॉकेट, आप सबको मैंने बताया था कि एक इन्होंने सैटेलाइट लॉन्च किया था उस समय, जो क्या है कि गोयान जो है उसी के थ्रू इन्होंने अभी क्या है कि ये बहुत दिन से चल रहा था और चाइना ने अभी क्या 9 सैटेलाइट अपने लॉन्च किए हैं, ठीक है। जो क्या करेगा कृषि से संबंधित, भूमि से संसाधन और जो पर्यावरण परिवर्तन होता है डिजास्टरमेंट, इन सभी के लिए क्या किया है इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। पृथ्वी से इसकी दूरी जो है 545 किलोमीटर यानी 545 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे क्या किया गया है लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसको चांगगुआंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की मदद से
इसे क्या किया गया, स्थापित किया गया। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चाइना के राष्ट्रपति का नाम सभी को पता ही है, शी जिनपिंग है। ठीक है, चाइना की राजधानी बीजिंग है। करेंसी क्या चलती है यहाँ, युआन और रग्मी। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में रूस में भारत और किस देश के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण जो रेखा है, कौन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, बहुत ज़्यादा न्यूज में है, पर अभी तनाव को कम करने हेतु एक 5 सूत्री मतलब 5 ऐसे एग्रीमेंट किए हैं। योजना पर क्या है, अभी सहमति व्यक्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। किस देश के साथ, क्योंकि इस समय भारत के बॉर्डर इशू, सीमाएं, विवाद बढ़ चुके हैं हर देश से, याद रखिएगा। तो ये अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके साथ हमारा रहता है, चीन के साथ। किसके साथ, चीन के साथ। तो अभी इस पे क्या है कि सहमति और 5 सूत्र। आप सभी जानते हैं कि चीन से ने जब पहली बार युद्ध किया था 1962 में, तभी भी हमने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट किया था, जिसे हम क्या किस नाम से जानते थे, पंचशील समझौता। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच का समझौता है, तो याद रखिएगा चीन और भारत के साथ। ठीक है, और उसके अलावा भारत ने अभी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तभी भी एक बॉर्डर डिफेंसिव डील की थी, मतलब बॉर्डर इशू के जो एग्रीमेंट होते हैं उसके लिए भी। तो चाइना क्या है कि एग्रीमेंट करता है, उसको कितना फॉलो करता है आने वाले भविष्य बताएगा। तो जो ये अभी इसमें सहायता किया कि रूस ये किसका मेंबर है, आप सभी को पता है, एससीओ का, यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये कब बना था, तो 1996 में 5 देशों ने मिलकर, पहले इसे 5 ग्रुप के नाम से जाना जाता था, जिसमें रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये 5 देश आते थे। तो जिससे क्या बना था, इसे 5 ग्रुप के नाम से, ये 1996 में था। फिर 2006 में क्या हुआ, 2001 में भारत और पाकिस्तान को ऑब्जर्वर के रूप में इसे शामिल किया गया। फिर ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ, ये संख्या बढ़ती गई और अभी संघाई कोऑपरेशन के, इसका 2001 से नाम हो गया एससीओ, जिसे हम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। और इसमें 2017 में भारत और पाकिस्तान को दोनों को क्या बना दिया गया, एससीओ का परमानेंट मेंबर बना दिया गया। तो अभी ये एससीओ में ही मुद्दा उठा था और भारत की तरफ से जो रूस था सपोर्ट किया, उसने भारत और चाइना के बीच जो बढ़ते विवाद है तो उन दोनों के बीच समझौता कराने की क्या की कोशिश की। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या है। केंद्रीय जो संस्कृत मंत्रालय है, तो उसने अभी प्राचीन भारतीय संस्कृत का अध्ययन करने के लिए कितने सदस्यीय कमेटी का क्या है गठन किया है। ऑप्शन नंबर ए में 16 दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 20 यानी 20, ऑप्शन नंबर सी में 25, ऑप्शन नंबर डी में 30। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये 16। तो जो हमारे कौन है, केंद्रीय संस्कृत मंत्री हैं, कौन, प्रहलाद। तो प्रहलाद साहब जी ने क्या किया है, अभी इनमें 16 कमेटियों को क्या है सदस्यता का गठन किया गया है। और इसमें जो भारतीय पुरातत्व सोसाइटी, आप सभी लोग जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का वो बना हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में। तो इसके जो अध्यक्ष रह चुके हैं कौन, KN दीक्षित साहब, तो उनको अभी क्या बनाया गया है, इस कमेटी ग्रुप का क्या बनाया गया, हेड बनाया गया, मतलब सदस्य बनाया गया। ठीक है, तो याद रखिए उनकी अध्यक्षता में, तो ये जो हमारे कल्चरल मिनिस्टर हैं प्रहलाद साहब जी, तो प्रहलाद पटेल जी, तो उनके अध्यक्षता में 16 लोगों की कमेटी के मेंबर बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष कौन हैं, तो KN दीक्षित जी हैं। तो ये हमारे जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है, मतलब 12,000 साल से पुराने, तो उन सभी के बारे में क्या है अध्ययन करेंगे और जाके क्या है फिर भारत के एस्ट्रोलॉजी को ये रिपोर्ट देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, नए नए खोज चल रहे हैं। ठीक है, याद होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्या है, किस संस्था ने अनुमान लगाने के लिए एशिया की अर्थव्यवस्था को क्या किया है, 1962 के बाद पहली बार संकुचित हो गई, मतलब इसका जो ग्रोथ है तो पूरी तरह से सिकुड़ चुका है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर डी में दिया है नया विकास बैंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एशियाई विकास बैंक। आप लोग सभी जानते हैं ADB, जिसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला की, मातुगांग एक सिटी है वही मनीला में, वही सिटी में इसका क्या है हेडक्वार्टर है। इसमें टोटल 68 कंट्री आते हैं, किसमें,
जो हमारा एडीबी बैंक ग्रुप है, ठीक है। और इस समय जो इसके प्रेसिडेंट हैं तो मास्तु सुनागा यासोकावा जो इसके हैं तो क्या है, प्रेसिडेंट है। इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है। चलिए अगला चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किस सोशल मीडिया कंपनी ने सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लॉन्च करने के लिए कोर्सेरा के साथ क्या किया, साझेदारी की है? ऑप्शन नंबर ए फेसबुक, ऑप्शन नंबर बी व्हाट्सएप ने, ऑप्शन नंबर सी ट्विटर ने, ऑप्शन नंबर डी जीमेल ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये फेसबुक ने। आप सभी लोग जानते हैं कि जो फेसबुक की स्थापना की थी मार्क जुकरबर्ग ने, कब की थी, 2004 में। तो ठीक है ना, तो फेसबुक ने ही अभी क्या किया है कि सोशल मीडिया में मार्केटिंग, आप सभी लोग जानते हैं कि जो जितनी भी कंपनियां हैं ये मार्केटिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा पैसा कमाती हैं, ठीक है। तो अभी फेसबुक क्या कर रहा है भारत में, आप सभी लोगों को पता है, पैसा भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, साथ में गूगल भी। ये सभी आपको चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। 10% क्या है शेयर लगाया हुआ है रिलायंस में। आप सभी को पता होना चाहिए कि गूगल भारत में भी फिलहाल बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या बना हुआ। किस देश ने बंधुआ मजदूरी के नामकरण के बाद चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, मतलब बैन कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी ब्राजील। इसका आंसर क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि यूएसए और चाइना के बीच इस समय बढ़ते हुए तनाव का विश्व की हालत को बहुत बिगाड़ के रख दिया है, ठीक है। तो ये आप सभी को चीज़ें पता होना है। चलिए अगला चलते हैं और देखते हैं क्या है। भारत में यूट्यूब द्वारा शुरू किए गए शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए शार्टस, ऑप्शन नंबर बी करुणा, ऑप्शन नंबर सी भारती, ऑप्शन नंबर डी सुरक्षा। इसका क्या हो जाएगा आंसर, शार्टस। क्या हो जाएगा इसका आंसर, शार्टस जो है उसको क्या किया है यूट्यूब द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन, गृह मंत्रालय द्वारा क्या किया गया, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क जिसे CSCAF 2.0 लॉन्च किया गया है। इस फ्रेमवर्क में कितने संकेतक हैं, मतलब कितने संकेत दिए, जो हमारी स्मार्ट सिटी योजना लॉन्च की है, अभी होम मिनिस्टर ने इसके लिए फ्रेमवर्क तैयार किया। ऑप्शन नंबर ए 32, ऑप्शन नंबर बी 28, ऑप्शन नंबर सी 17 यानी 17, ऑप्शन नंबर डी 10 यानी 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप जिनको पता होगा कि भारत में टोटल कितने राज्य हैं इस समय प्रेजेंट टाइम पर, कितने स्टेट हैं, 28 यानी 28। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 28। तो याद रखिए कि अभी गृह मंत्रालय ने जो क्लाइमेट यानी जो पर्यावरणीय के लिए स्मार्ट सिटीज के असेसमेंट फ्रेमवर्क तैयार किया है उसमें टोटल कितने फ्रेमवर्क के संकेत हैं, 28 यानी 28, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ है। जेनर फ्रेजर का हाल ही में क्या हुआ है, किस बैंक की पहली महिला CEO के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए सिटी ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी HSBC बैंक, ऑप्शन नंबर डी मॉर्गन स्टैनली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिटी ग्रुप। क्या हो जाएगा, सिटी ग्रुप। ये अमेरिका की पुरानी बैंक है, 16 जून 1812 में बनी थी। तो जेनर फ्रेजर को क्या बनाया गया है, सिटी ग्रुप महिला का पहली महिला CEO बनी है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो ADB ने तमिलनाडु को कोयम्बटूर में सुगुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड यानी सुगुना के लिए गैर परिवर्तनीय डिवेचर की सदस्यता के माध्यम से ऋण वित्तीय पोषण के लिए एक समझौते पर क्या है, कितने मिलियन का सिग्नेचर किया यानी हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर ए 25 मिलियन का, ऑप्शन नंबर बी 10 मिलियन का, ऑप्शन नंबर सी 5 मिलियन का, ऑप्शन नंबर 15 मिलियन डॉलर, मतलब जो डॉलर का संकेतक दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा 15 मिलियन डॉलर। कहाँ, तमिलनाडु के जो कोयम्बटूर जिला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन क्या बना है। किस राज्य द्वारा गरिमा योजना शुरू की गई है जिसका उद्देश्य है कि राज्य में कोर स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा को क्या करना, सुनिश्चित करना? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, उड़ीसा ने भी इस योजना को शुरू किया गया, ठीक है, जहाँ के नवीन पटनायक क्या है, CM है, ठीक है। चल
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFVB के निगमीकरण की प्रक्रिया की निगरानी के लिए गठित उच्च अधिकार प्राप्त मंत्री समूह के प्रमुख कौन है। यानी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसके लिए जो उच्च अधिकारी प्राप्त मंत्री हैं उस किसके अंदर आती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमारे लिए डिफेंस के रिलेटेड क्या बनाती है, प्रोडक्ट्स बनाती है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर सी अमित शाह, ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यानी राजनाथ सिंह इसके क्या होंगे, समूह के प्रमुख मंत्री होंगे। ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किसके अंदर आती है, रक्षा मंत्रालय के अंदर। ठीक है, चलिए अगला और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर सिग्नेचर करने वाला 87 नंबर देश बन गया है। निकारागुआ के राष्ट्रपति कौन है। ऑप्शन नंबर ए डैनियल ओटोंगा, ऑप्शन नंबर बी रोसारियो मुर्लियो, ऑप्शन नंबर सी अस्तानिसियो सोमजो देवले, ऑप्शन नंबर डी वायलेट चमोरो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ये डैनियल ओटोंगा। ठीक है, अब इसकी निकारागुआ की राजधानी क्या है, तो मानागुआ। ठीक है, इसकी क्या है राजधानी है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर आप सभी को पता होगा कि ये भारत में एक ही इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, कहाँ, गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, और इसके इस समय जो अध्यक्ष हैं कौन है, उपेंद्र नाथ त्रिपाठी। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट के तहत ये स्थापित हुआ था 30 नवंबर 2015 को। ठीक है, आप सभी लोग ऐसे ही डेली हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।